सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे परीक्षा जो कि है अभी चालू होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर सही हुए थे, ताकि कितनी प्रैक्टिस हुई है यही समझ में आ जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। 1 मई को हम हर साल श्रम दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने की थी खालसा दल की स्थापना। और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो याद में रख लेना है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। अगला प्रश्न है, जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? वो था अकबर। अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, मानव रथ का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का होता है। मानव रथ का पीएच मान जो है वो 7.4 का होता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। निमोनिया जो है वो मानव शरीर के फेफड़ा को ग्रसित करता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन ने रखा था सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है हाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत यानी होता है सफ़ेद महाद्वीप के नाम से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वह है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास कराया धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओल्टा। ओल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ में। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वह असम। भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, वो है असम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो वो है नाथ मुनि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाथ मुनि जो थे वो एक जैन तीर्थकर नहीं थे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वह है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गोवा। गोवा जो था वो पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो वो है .mdb। .mdb जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न है, किसने शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग को क्या किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मोकपल। थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं हम ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। अब अगला सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो है सोना। गुप्त काल में सोने के सिक्के अधिक मात्रा में जारी किए गए थे। अब अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो है एम्पियर आवर में। एम्पियर हावर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता। अब अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो वो है शुक्र ग्रह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो था पुडुचेरी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो वो है जापान का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था। अकबर ने जजिया नामक कर बंद कर दिया था, फिर उसके बाद औरंगजेब ने उसे फिर से लागू किया था। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। खगोल शास्त्र में दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो है तबला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? सो वो था धनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्षुद्र ग्रह। उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो वह है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और वो पहले भारतीय है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो वह है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1959 में हुई थी अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो वो है 76 वर्ष यानी 76 ईयर्स के बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो वो होता है केल्विन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन में। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो वो होता है 746 वॉट। 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।